चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा वह संख्या जिसे 10 से विभाजित करने पर 9 शेष बचता है और 9 से विभाजित करने पर 8 शेष बचता है तथा 8 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है, वह संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस 10 में से इस 9 को माइनस कीजिए, डिफरेंस 1 आ रहा है। इस 9 में से इस 8 को डिफरेंस कीजिए, 1 आ रहा है। इन दोनों इस 8 में से 7 माइनस कीजिए, डिफरेंस 1 आ रहा है। यानी कि इनका एलसीएम लेकर आप उसमें से एक माइनस कर देंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जो एग्जामिनर ने नंबर पूछा है कि वो जो नंबर है 10 से डिवाइड करने पे आपका 9 आ जाए और आपका 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आ जाए, 8 से डिवाइड करने पे 7 आ जाए। तो उस तरीके से तुम करेंगे। बट इसका एक तरीका और है कि आप इसे ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए, यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने कितने खूबसूरत कितने अच्छे ऑप्शन लगा रखे हैं, 1539 और 1359, 539 और 359, यानी कि ये दोनों उल्टा कर रखा है और ये भी आपस में उल्टे कर रखे हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं इन्हें ऑप्शन की वजह से सॉल्व करूं तो ये मेरे पास में जो 10 नंबर दे रखा है, ये 10 वाला नंबर दे रखा है, इस 10 नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 9 बचना चाहिए। भैया 9 तो सब में लास्ट में, तो 9 तो बचेगा। तो इसको जाओ भूल, बात करेंगे 9 की। 9 से डिवाइड करने पे मेरा 8 बचना चाहिए। तो अगर इसमें से मैं 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 1531 बचेगा, आपका 1531 बचेगा। अब देखिए 153 बचेगा। तो 9 की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि भाई कोई भी नंबर कितना बड़ा उसके सभी नंबरों को अगर आप जोड़ देंगे, जोड़ने पर अगर उसका सम 9 आ रहा है या 9 के मल्टीपल में आ रहा है तो पूरा पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। बट यहाँ 5 और 3 8 और 10 बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। यहां से माइनस करूंगा मैं आपका 8 माइनस करूंगा इसमें तो ये मेरे पास 135 और ये मेरे पास 1 आ जाएगा, तो ये भी मेरा नहीं होगा इसका आंसर। अब इसको चेक करते हैं, इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा आपका 8 तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 531। इसमें से 8 माइनस करूंगा तो ये 35 और ये हो जाएगा आपका 1। 5 और 3 8 1 9, 5 और 3 8 1 9, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर तो होगा क्योंकि मेरे दोनों 9 से डिविजल जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें से इसको अब 8 से डिविजल करेंगे, बट उससे पहले हम लोग इसमें से 7 माइनस कर देते हैं। जैसे 7 माइनस करेंगे तो ये 5 और 3 और 2 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 5 और ये आपका 7 आ जाएगा, सॉरी 3 5 2 आ जाएगा आपका। अब हम क्या करें, इससे 8 से डिविजन लेंगे क्योंकि नंबर आप पूरे पूरे 8 से डिविजन होना चाहिए। तो नीचे वाला मुझे थोड़ा सा आसान दिखाई दे रहा है क्योंकि 8 चौक 32, तो 3 बचेगा, 8 चौक 32, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका तरीका तो है ही। क्या तरीका है? सबसे पहली बात है कि मैंने क्या निकाला, एक नंबर देखा था 10, उसका जो शेष फल आता है डिवाइड करने पे वो कितना आता है आपका 9। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पर दे रखा है 9, डिफरेंस शेषफल कितना आ रहा है 8, डिफरेंस 1 आ रहा है। 8 डिफरेंस कितना आ रहा है 7, तो डिफरेंस कितना है 1 1। तो अब क्या कीजिए, इन तीनों का आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम जब निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 10, 9 और 8। तो मैंने क्या किया, इसे 10 से डिवाइड किया तो 10 का 1 आ जाएगा, तो 10 का 1 जाएगा, ये 9 का 9 रहेगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो 9 चौक कितना होगा, 9 चौक 36, यानी कि टोटल कितना आएगा 360। अब इसमें से क्या कीजिए, ये 1 माइनस कर दीजिए। जैसे ही 1 माइनस करेंगे आपका 359 आएगा और ये वो नंबर होगा जो 10 से डिवाइड करने पर आपको क्या रिमाइंडर देगा 9 देगा, और 9 से डिवाइड करने पे आपको 8 देगा, और 8 से डिवाइड करने पे आपको 7 देगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।